Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss about the Unit 3 Unit Introduction. यूनिट थर्ड की बात स्टार्ट अगर हम करते हैं तो यूनिट थर्ड जो है हमारी वो डिज़ाइन ऑफ स्लैब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि बेसिकली जो आपकी स्लैब होती है वो क्या होती है, कितने टाइप की स्लैब होती है और किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि यहाँ पे हम जो हमारा सब्जेक्ट है आरसीसी वन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट में हमें पूरे बिल्डिंग के कंपोनेंट डिज़ाइन करना सीखना है। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से जो बेसिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मेथड हम जो रूल्स फॉलो करते हैं, आईएस कोड 456 2000 को हम जो फॉलो करते हैं और जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है और जो स्टील की स्ट्रेंथ होती है, किस तरीके से उसको समझ सकते हैं, किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं, हमने उसके बाद सेकेंड में हम लोगों ने बीम को डिज़ाइन करना सीख लिया कि किसी भी बीम को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। नॉर्मली किसी बिल्डिंग के जो बीम होते हैं जिसमें सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगल क्या होता है, डबल क्या होता है और फ्लैंज्ड क्या होता है। इसी तरीके से जब मैं इस यूनिट की बात करता हूँ तो इस यूनिट में बेसिकली हम स्लैब की बात कर रहे हैं। स्लैब मतलब जो हमारे ऊपर है या जो हमारे नीचे है। तो अगर मैं स्लैब की बात करूँ तो स्लैब हमारे लिए रूफ भी है और स्लैब हमारे लिए फ्लोर भी है, क्योंकि जिस पे हम खड़े हैं वो भी हमारे लिए, अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं तो हमारे लिए जो नीचे हमारे लिए फ्लोर है, नीचे उससे नीचे वालों के लिए वो क्या है, वो रूफ। तो स्लैब का मतलब फ्लोर भी हो सकता है और स्लैब का मतलब यहाँ पे रूफ भी हो सकता है, पहली चीज। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूँ स्लैब की, तो स्लैब एक प्लेट मेंबर कहलाता है। बेसिकली जब आप देखेंगे तो कई बार जैसे बीम है, बीम को हम हॉरिजॉन्टल मेंबर भी बोलते हैं, फ्लेक्सुरल मेंबर भी बोलते हैं। इसी तरीके से जो स्लैब होती है, स्लैब को हम प्लेट मेंबर के नाम से भी जानते हैं। और उसको प्लेट मेंबर कहा क्यों जाता है, क्योंकि स्लैब आप देखते हो, स्लैब क्या होता है कि जिसकी थिकनेस कम होती है, उसकी डेप्थ कम होती है, लेकिन उसकी लेंथ काफी होती है, उसकी विड्थ काफी होती है। उसकी लेंथ भी काफ़ी होगी, विड्थ भी काफ़ी होगी। तो इसीलिए ये एक प्लेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत कम है, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर कुछ भी हो सकती है। विड्थ भी इसी तरीके से कुछ भी हो सकती है। लेकिन उसकी जो डेप्थ होती है वो लिमिटेड होती है। और अगर फील्ड की लैंग्वेज में बात करूँ तो बोला जाता है कि स्लैब नॉर्मली हम लोग 5 इंच का प्रोवाइड करते हैं। 5 इंच मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 125-130 के करीब-करीब हम उसकी डेप्थ को प्रोवाइड करते हैं। अब टाइप ऑफ स्लैब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्लैब सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, स्लैब भी कई टाइप की होती है। अलग-अलग टाइप की स्लैब होती हैं, 1 बे स्लैब होगी, 2 बे स्लैब के बारे में हम बात करेंगे, फ्लैट स्लैब क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? किस तरीके से स्लैब में जो स्टील प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक? किस तरीके से उसमें स्पेसिंग प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में बात करने वाले हैं, किस तरीके से उसमें कवर प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। शियरिंग के बारे में बात करेंगे कि स्लैब में शियर डेवलप होता है तो किस तरीके से उसको रोका जाता है, किस तरीके से उसमें स्टील प्रोवाइड किया जाता है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456 2000 और अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मेथड, इस यूनिट में हम प्रॉपर तरीके से जितने भी टाइप की स्लैब हम लोग बिल्डिंग्स में प्रोवाइड करते हैं, उन सारे टाइप की स्लैब को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से उनको स्टेप बाय स्टेप करके डिज़ाइन किया जाता है और किस तरीके से उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, किस तरीके से उसके डायमेंशन फाइनलाइज़ किए जाते हैं और किस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। राइट? तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो स्लैब की बात करेंगे और प्लेट मेंबर को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं बात करूँगा टाइप ऑफ स्लैब की, इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैब की और उसमें क्या-क्या मिनिमम क्राइटेरिया आपको यूज़ करने हैं, किस तरीके से आप उसकी डेप्थ निकालते हैं, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।